हम लोगों ने कुछ समय पहले क्वाड्रिलैटरल्स के टाइप्स आइडेंटिफाई करना सीखा था कि क्या ये पैरेललोग्राम है, क्या ये रेक्टेंगल है, कि रोम्बस है, कि स्क्वायर है, कि क्या है। बट वो जो मेथड थी ना वो बहुत टीडियस थी। हम लोगों को उसमें कितनी साइड्स निकालनी पड़ती थी? 6 साइड, 4 नहीं 6 साइड्स निकालनी पड़ती थी। डायगोनल्स भी तो निकालने पड़ते थे। तो 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फिर हमें पता चलता था कि अरे ये क्वाड्रिलैटरल का टाइप कौन सा है। यहाँ पे एक थोड़ा काफी इजी मेथड है हमारे पास यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जिससे हम क्वाड्रिलैटरल का टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो भी क्वाड्रिलैटरल है पैरेललोग्राम, देखिए जरूरी नहीं है कि क्वाड्रिलैटरल या तो पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर या तो रोम्बस रहे। बट अगर इन चारों के लिए बात करें ना, इन चारों की भी एक खासियत है। क्या खासियत है? चारों क्वाड्रिलैटरल्स की कॉमन खासियत है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। Diagonals of a parallelogram, rhombus, square, rectangle, they always bisect each other. तो अगर मुझे दिया है कि ये 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए और पूछा है चेक करो इज इट अ पैरेललोग्राम, तो मैं क्या करूंगा? पहला स्टेप मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालूंगा। दूसरा स्टेप मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकालूंगा। अगर ये दोनों सेम आ गए तो पैरेललोग्राम तो हमारा हो गया। एक भी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए बिना हमने पैरेललोग्राम है ये तो कंफर्म कर लिया। दोनों का मिड पॉइंट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे अगर इसमें ही चेक करो, पहले और तीसरे का मिड पॉइंट लेंगे तो मिड पॉइंट क्या आएगा? निकाल सकते हैं ओरली मिड पॉइंट आप लोग? मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बाय 2। x1 इज -2 प्लस 4 कितना हुआ? -2 प्लस 4 2 बाय 2 1 -1 प्लस 3 2 2 बाय 2 1। तो इसका मिड पॉइंट हो गया 1,1। इन दोनों का 1 प्लस 1 2 बाय 2 1 0 प्लस 2 2 बाय 2 1। मिड पॉइंट सेम आ रहा है? यस, दोनों का मिड पॉइंट 1,1 आया। मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम तो है। ये तो हमने यहीं पे इतना सा ही करके बता दिया। तो पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट ऑफ एसी शुड बी सेम एज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। एसी का मिड पॉइंट इज सेम एज बीडी का मिड पॉइंट। अब अगर पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पे जाना है तो आपने डायगोनल्स को इक्वल कर दिया। चेक इफ डायगोनल्स आर इक्वल। आपने चेक कर लिया कि अरे पैरेललोग्राम है ये तो पक्का हो गया। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल सेम आ गए क्या? तो वो पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल सेम है वो क्वाड्रिलैटरल को क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टेंगल। तो आपने बोला डायगोनल सेम है क्या? अगर हाँ डायगोनल सेम है तो मतलब बढ़िया, खुश हो गए हम, हमने बोल दिया रेक्टेंगल। क्लियर है क्या? अरे बोलो। आपको पूछा अरे नहीं ये रेक्टेंगल है क्या, ऐसा नहीं पूछा था, आपको पूछा था क्या ये रोम्बस है क्या। तो आपने पहले चेक कर लिया पैरेललोग्राम है क्या, और आपको पता चल गया पैरेललोग्राम है। फिर आपने क्या किया? ए बी इक्वल्स टू बी सी। एडजेसेंट साइड्स को चेक किया, आजू बाजू वाली साइड्स, आमने सामने वाली साइड नहीं। वहां पे क्या था? क्वाड्रिलैटरल आइडेंटिफाई करना डिस्टेंस फॉर्मूले में हम क्या करते थे? आमने सामने की साइड चेक करते थे पैरेललोग्राम के लिए। यहाँ पे पैरेललोग्राम है ये तो हमको ऑलरेडी पता चल गया मिड पॉइंट चेक करके। तो ये और ये अगर इक्वल है तो ये और ये इक्वल है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है। अब अगर आपको चेक करना है कि ये रोम्बस है कि नहीं है, तो आपने क्या किया? ए बी अलग से निकाला, किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। बी सी निकाला आपने किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और अगर दोनों इक्वल आ गए तो रोम्बस हो गया।
और अगर आपको चेक करना है कि स्क्वायर है कि नहीं है, तो उसमें क्या है, पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल वाला भी चेक किया और रोम्बस वाला भी चेक किया। डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। दोनों भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो स्क्वायर है। अगर दोनों भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही वो स्क्वायर है। समझा गया? तो सबसे पहला स्टेप है रोम्बस, रोम्बस बोल रहा हूं, पैरेललोग्राम चेक करना। पैरेललोग्राम कैसे चेक करेंगे? मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स सेम आ गए तो बहुत बढ़िया, पैरेललोग्राम है। अब अगर हमको बोला है कि रोम्बस चेक करो, तो पैरेललोग्राम पे तो पहले चेक करेंगे ही करेंगे। पैरेललोग्राम तो फर्स्ट स्टेप कॉमन है सब में। उसके बाद क्या करेंगे, आजू बाजू की साइड्स को चेक कर लेंगे। आजू बाजू की साइड सेम आ गई मतलब रोम्बस है, आजू बाजू की साइड सेम नहीं आई मतलब रोम्बस नहीं है। स्टेप 2 रोम्बस चेक करना आ गया। अब हमको बोला है रोम्बस नहीं, हमको पूछा है रेक्टेंगल है क्या बताओ। तो हमने बोला आजू बाजू की साइड तो रोम्बस रेक्टेंगल की भी सेम नहीं होती है, बट किसकी सेम होती है? आजू बाजू की साइड किसकी सेम होती है? रेक्टेंगल की सेम नहीं होती है, बट क्या सेम होता है रेक्टेंगल का? डायगोनल्स। दोनों डायगोनल निकाले आपने, चेक किया, दोनों डायगोनल सेम आ गए, रेक्टेंगल है। और किसी ने पूछा स्क्वायर चेक करो, तो पहले पैरेललोग्राम चेक किया, फिर एडजेसेंट साइड्स चेक की और फिर डायगोनल्स चेक किए। तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो स्क्वायर है। क्लियर है क्या सबको? अब जैसे हमको पूछा था प्रूव दैट दीज वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो तो हमने निकाल लिया। मिड पॉइंट क्या आ गया था हमारा? 1,1, तो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। बहुत बढ़िया। इज इट अ रेक्टेंगल? तो यस और नो कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले AC निकालेंगे। तो AC कितना आएगा? AC is equals to under root 4 minus 2 का स्क्वायर प्लस 3 minus 1 का स्क्वायर। 4 minus 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4 plus 2, 4 plus 2 is 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 3 minus 1 is 3 plus 1 which is 4, 4 का स्क्वायर इज 16, which is under root 52। AB हो गया, AC हो गया। फिर आपने क्या किया? BD निकाला। BD क्या हो गया? अंडर रूट 1 minus 1 का स्क्वायर प्लस 0 minus 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 minus 1 इज व्हाट? 0 का स्क्वायर प्लस minus 2 का स्क्वायर, विच इज अंडर रूट 0 plus 4, रूट 4 इज 2। तो डायगोनल्स सेम आए क्या? नहीं। तो क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल। क्लियर सबको? पक्का? अब इसमें और क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें क्या कर दिया, अब ये पूछा है आपको प्रूव दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस, इज इट अ स्क्वायर। क्या करेंगे रोम्बस है कि नहीं चेक करने के लिए? अबे एडजेसेंट साइड के पहले पैरेललोग्राम है क्या ये तो चेक करो। हाँ, राजधानी कहाँ भगा रहे हो? पहले पैरेललोग्राम पे दाओ। पैरेललोग्राम है क्या कैसे चेक करेंगे? मिड पॉइंट्स चेक करेंगे, दोनों भी डायगोनल्स के मैच कर गए तो बहुत बढ़िया पैरेललोग्राम है। अब अगर पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट साइड्स चेक करो, एडजेसेंट साइड्स भी सेम हो गई तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब रोम्बस है। अबे एडजेसेंट साइड सेम हो गई मतलब क्या है? रोम्बस। अब पूछा है अरे रोम्बस तो है, अब पूछा है क्या स्क्वायर भी है, तो हम क्या चेक करेंगे? डायगोनल्स। क्लियर? आई विल लीव दिस फॉर यू टू ट्राई ऑन योर ओन। अब ये, हाँ, ये सवाल के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। ये हमें डिस्टेंस फॉर्मूला के, आप लोगों ने अगर सेशन देखा होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला के सेशन में भी एक ऐसा सवाल आया था जो हमने छोड़ दिया था उस समय,
क्योंकि दिस इज अ वेरी टीडियस थिंग टू डू, एंड मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी आपको एग्जाम में पूछेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ही सॉल्व करके बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करने में आपको काफी ज्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। सॉल्व उससे भी होगा, बट बहुत सारी इक्वेशंस बनेगी और ये होगा दो इक्वेशंस हमें बनानी पड़ेगी, टीडियस काम है। तो उससे बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में हमें आंसर मिलेगा अभी। द थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर -1, 0, 3, 1, 2, 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, y। तो डायगोनल का इंटरसेक्शन क्या है? O। मान लिया पॉइंट O है, पैरेललोग्राम है, हमको पता ही है। सो पहले क्या निकाला? मिड पॉइंट ऑफ किसके कोऑर्डिनेट्स पता है? AC के। तो AC का मिड पॉइंट निकाला तो क्या आएगा? -1 + 2/2, 0 + 2/2। -1 + 2 is 1, 1/2, 0 + 2 is 2, 2/2 is 1। मिड पॉइंट ऑफ BD 3 + x/2, 1 + y/2। इन दोनों को सेम किया, so 3 + x/2 equals to 1/2, 2 और 2 कट, 3 + x is equals to 1, x is equals to 1 - 3 which is -2। और दूसरा 1 + y/2 equals to 1, तो 1 + y is 2, y is equals to 2 - 1, तो y is equals to क्या हो गया? 1। यही तो आपको करना था, चौथा वर्टेक्स निकालना था। तो हमने ये बहुत इजीली कर लिया। अगर वही हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ता था तो पहले इसका डिस्टेंस निकालो, उसकी वैल्यू निकलेगी, उसको इसके डिस्टेंस से इक्वल करो तो x और y में एक इक्वेशन बनेगी। फिर इसका डिस्टेंस निकालो, उसकी वैल्यू निकलेगी, उसको इसके डिस्टेंस से इक्वेट करो, x और y में दूसरी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी इन 2 वेरिएबल, बट उससे x और y के बीच का एक रिलेशन निकलेगा। अब वो जो x और y का रिलेशन निकलेगा, उस रिलेशन को तुम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तुम फैक्टराइज करोगे तब जाके तुमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो आई थिंक सो मिनिमम 3 स्क्रीन भर के अगर हम सॉल्व करेंगे तब जाके शायद वो डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व होने की आसपास पहुंचेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से करने के बदले दिस इज अ वेरी short and a sweet and a beautiful approach to do the same question using section formula। क्लियर है क्या सबको? चलिए, सो एक दो क्वेश्चंस और अच्छे बचे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग करने के लिए, बट विल डू दोज इन द नेक्स्ट सेशन।